आज विश्व ज्ञान के दीपक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चले गए। विशिष्ट अतिथियों की नाम और संबोधन में समय नष्ट नहीं करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे विवेक जी, सभी हमारे छात्रावासी भाइयों, उपस्थित बहनें, आप सबका आभार। मुझे सुनने की कोशिश के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व, हम सब का अस्तित्व कायम है। अब हम आते हैं विषय पर। तो साथियों, मैं अनुरोध करूंगा कि जिससे कुछ अगर साथी हैं तो सुनने की कोशिश करेंगे। कुछ एकेडमिक बातें हैं और जो क्योंकि विषय है, विषय तो बहुत बड़ा विषय ही है इसमें जो है, और मुझे लगता है कि मेरे लिए 10 मिनट है आरक्षित। युवाओं के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष, संगठन, मतलब कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संगठन और शिक्षा, उनकी शिक्षा, वह वर्तमान परिदृश्य में उनकी युवाओं से उपदेश, युवाओं को उपदेश, ये महत्वपूर्ण बहुत विशाल मतलब सेमिनार टाइप का है, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। खैर, महत्वपूर्ण बात की युवाओं के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष क्या रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन ही संघर्षमय था। उनके जीवन वृत्तांत पे आप लोग सुन ही चुके होंगे। उनके जो महत्वपूर्ण संघर्ष थे, युवाओं के साथ साथ उस समग्र समाज जो अपने अधिकार, सम्मान, शिक्षा, ऐसी तमाम मूलभूत अधिकारों से वंचित था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष उनके लिए था। जिसमें से महत्वपूर्ण जो बाबा साहब की संघर्ष है, बाबा साहब क्योंकि हम लोगों के स्वयं उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा साहब के द्वारा कही गई एक एक बातें हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और इस देश के लिए, मानवता के लिए सदियों सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। बैनर में है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। एक महत्वपूर्ण ध्येय जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। फिर बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष है, महत्वपूर्ण महातालाब का आंदोलन 1927, हमको आपको जो पानी पीने का अधिकार है, बाबा साहब के इसी आंदोलन की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, ये संघर्ष युवाओं के साथ साथ पूरे उस जन समुदाय के लिए है जो इस अधिकार से, इस सम्मान से वंचित थे कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों से पानी पीने का अधिकार नहीं था।
दूसरा, कालाराम मंदिर का आंदोलन 1930 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में जो आंदोलन चलाया, कालाराम मंदिर में प्रवेश, ये मंशा नहीं थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कि मुझे मंदिर में जाना है, पूजा करना है। वो तो एहसास दिलाना चाहते थे उस बड़े जन समुदाय को कि ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो ये आपका धर्म है, आप उनकी निगाहों में क्या हो, बस इसका एहसास दिलाना मात्र था बाबा साहब का आंदोलन, कालाराम मंदिर में प्रवेश का आंदोलन, जिसमें संघर्ष हुआ, तमाम लोग चोटिल हुए और लोगों की आंखें खोल गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे इस देश के पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे लोगों की आंखें अब भी नहीं खुली। हमारे इस देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी की आंखें नहीं खुली, जो विष्णु मंदिर में प्रवेश करने के लिए गए थे, उनको सीढ़ी पर ही पूजा करना पड़ा था। हमारे देश के बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की आंखें नहीं खुली थी, उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश किया था, उस मंदिर को धुलवाया गया था, उसके लिए हम लोगों ने बस्ती में आंदोलन किया था। मैं छात्र यहाँ जो है छात्रावास का अध्यक्ष है, वो बिहार में मुख्यमंत्री थे, उनके समर्थन में हम लोगों ने बस्ती में आंदोलन किया कि उनके साथ गलत घटनाएं हुई। लेकिन आज वही व्यक्ति देखिए कहां। तीसरा, हमारी वर्तमान राष्ट्रपति महोदया है, इनको भी अपमान झेलना पड़ा मंदिर के लिए। अभी हाल में राजस्थान विधानसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, वो जो मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा करने के बाद आते हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ता उस मंदिर को गंगा जल से धोते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, जब सत्ता से हटते हैं तो उनके आवास को गंगा जल से धुलाया जाता है। ऋषिकेश से 6-7 टैंकर गंगा जल लाया जाता है। आंखें खुलनी चाहिए, लेकिन धर्म का इतना गाढ़ा घोल पी रखा है कि आंखें खुल ही नहीं पा रही। बाबा साहब का जो महान ये कालाराम मंदिर आंदोलन उस आंख को खोलने के लिए ही था। फिर चलते हैं, इस समाज के लिए, इन नौजवानों की भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930, 31, 32 जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अपने इस समाज की रहनुमाई के लिए ब्रिटेन में अपने इस समाज को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अधिकार दिलाने के लिए, जिसके विरोध में इस देश के राष्ट्रपति कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी ने मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और मदन मोहन मालवीय के साथ उनकी टीम ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया। फाइनलाइज सबको जो पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उस पर भी डाका डाला गया पूना पैक्ट के द्वारा। और उस डकैती के बाद 24 सितंबर 1932 को जो काला हस्ताक्षर हुआ, मजबूरी में हस्ताक्षर हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खून के आंसू पी करके जो हस्ताक्षर किया, जिसकी वजह से हमको आरक्षण का अधिकार मिला। आरक्षण का अधिकार तो मिला, उससे IAS, IPS, हमारे MP, MLA बने, तमाम लोग सर्विसेज में गए, हमारा एम्पावरमेंट हुआ।
हुआ, उत्थान हुआ, आर्थिक उत्थान हुआ, लेकिन उस संघर्ष के बदले हमको जो करना था शायद हमारे इस समाज ने नहीं किया, योगदान नहीं दिया, जिसका हश्र है कि आज हमारे युवाओं का भविष्य गर्त में होता जा रहा है। क्योंकि शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर जब कानून बनने होते थे तो जिस आरक्षित सीटों से जीत करके गए सांसदों और विधायकों को, विधान परिषद सदस्यों को, राज्यसभा सदस्यों को एकजुट होकर के उसके खिलाफ खड़ा होना था, शायद वो दलगत नीतियों में फंस करके अपने ही समाज को मिलने वाले अधिकार पर उनके कुल्हाड़ी से, अपने हाथों से कब्जा किया है। उन विधेयकों पर, चाहे प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार हो, चाहे नई शिक्षा नीति का अधिकार हो, चाहे अभी तमाम SC/ST जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे रोजगार का सिस्टम है जो प्राइवेट हो गया, निजीकरण हो गया, उसका जो विकास हुआ, हमारे समाज के लोग मूक दर्शक रहे। ये निसंदेह युवा माफ नहीं करेगा हमारे समाज को गर्त में ले जाने वाला उनका ये कृत्य है। साथियों, अब अगली कड़ी में मैं आता हूं बहुत संघर्ष की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विराम देते हैं उनकी शिक्षा पर। साथियों, संगठन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की बड़ी आबादी को जगाने के लिए, उनको संवैधानिक नीति और रीति के अनुसार अधिकार दिलाने के लिए, नेतृत्व देने के लिए संगठन का निर्माण किया, तमाम संगठनों का निर्माण किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। साथियों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ऐसा समाज जो समाज से बहिष्कृत है, उसके हित के लिए सभा का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में किया। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी ILP, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का निर्माण 1934 में किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में किया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया RPI का गठन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 30 सितंबर 1956 को किया, अपने जीवन के लगभग अंतिम समय में। भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया, धार्मिक आंदोलन को तेज करने के लिए, आपको नया धर्म तथा आपका पुराना धर्म आपके हाथों में देने के लिए जो संगठन दिया, भारतीय बौद्ध महासभा, बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। समता सैनिक दल, समाज को संचालित करने के लिए बहुत ही अनुशासित जो संगठन दिया है, जिसका मुख्यालय है डॉक्टर अम्बेडकर भवन नई दिल्ली में। जहां जाने का अवसर मिला है, उनके साथियों से बात करने का अवसर मिला। उसका गठन 13 मार्च 1927 को किया। डिप्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, डिप्रेस मतलब होता है दबाया हुआ, सताया हुआ। क्लास समुदाय जो शिक्षा के क्षेत्र में दबाया हुआ है, सताया हुआ है, ऐसी सोसाइटी का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 जून 1928 को किया। यह संगठन महत्वपूर्ण संगठन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आपके लिए, आपको नया नेतृत्व देने के लिए किया। फिर आते हैं बाबा साहब के एजुकेशन पे, शिक्षा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता था कि वन अमंग द 6 इंटेलिजेंट ऑफ द वर्ल्ड। उस समय, उनके समय से लेकर के अब तक के समय में जो दुनिया के 6 महत्वपूर्ण विद्वान, उन महत्वपूर्ण विद्वानों में सबसे बड़ा विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कहा गया, जिनमें आइंस्टीन, दुनिया का बहुत महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का भी नाम शामिल है, और मार्क्सवाद का जो नाम सुन रहे हैं, कार्ल मार्क्स सहित 6 जो महान
बुद्धिजीवी थे, बुद्धिमान थे, या जो भी कह लीजिए इंटेलिजेंट थे, उनमें से सर्वश्रेष्ठ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में दुनिया के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों, जो आज की तिथि में जब आप गूगल को सर्च करेंगे तो रैंकिंग में जो फर्स्ट सेकंड नंबर पे दुनिया के विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों से आज से लगभग 100 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उन परिवेश में कठिन परिस्थितियों में डिग्रियों को हासिल किया, उन डिग्रियों को जरा जानने की कोशिश करिए। एमएससी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इकोनॉमिक्स में एमएससी की डिग्री ली। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दर्शन की और समाजशास्त्र की ये डिग्री है। फिर डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, दुनिया में साइंस की सबसे बड़ी कोई डिग्री होती है तो डीएससी होती है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम लगभग 100 साल पहले। और अभी तक वो डीएससी की डिग्री डॉक्टर के आर नारायणन साहब के ने लिया है। और डॉक्टर के आर नारायणन साहब जैसा भी रमेश चंद जी ने जिक्र किया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हिंदू पक्ष और ये बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इसके बदले जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो फंड दिया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, वो 14 लोगों को जो विदेश में पढ़ाया था, उसमें से डॉक्टर के आर नारायणन साहब भी थे। उनकी प्रयास की बदौलत पढ़े थे, जो इस देश के पहले दलित राष्ट्रपति चुने गए। तो डीएससी, पीएचडी, डीएससी, डीलिट, साहित्य, चाहे वो आपका संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, जो साहित्य भाषाएं होती हैं, भाषा जो साहित्य में आता है, साहित्य की सबसे बड़ी डिग्री होती है दुनिया में डीलिट, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम डीलिट। उसके बाद एलएलडी, जो कानून, दुनिया में कानून की सबसे बड़ी डिग्री एलएलडी होती है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम। और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के समय वकालत करने के लिए जो सर्वमान्य सबसे सर्वश्रेष्ठ डिग्री होती थी, दुनिया के किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते थे, वो डिग्री होती थी वरिष्ठर। बारहटला, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम। तो साथियों, कुछ ऐसा चीज देना चाहिए कि जो दुनिया की महान शिक्षा संस्थाओं से डिग्रियों को हासिल करने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। उनकी ये शिक्षा रही। और साथियों, वर्तमान परिदृश्य में उनकी युवाओं के लिए जो क्या उपदेश, बस 2 मिनट मैं क्षमा चाहूंगा, समय लेना चाह रहा हूं, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने युवाओं को लिए जो उपदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, जिसके परिवेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किया मुंबई में 20 जून 1946 को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने युवाओं को कहा कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उसका अस्तित्व कैसे कल्याणकारी होगा, सर्वहितकारी कैसे होगा, इसके लिए सोचना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने युवाओं को संदेश दिया कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते। अगर अधिकारों को पाना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मतलब अधिकारों को छीनना पड़ेगा। अगर संवैधानिक
तरीके से नहीं तो आज तमाम ऐसे तरीके हैं, लेकिन आपको अपना अधिकार लेके रहना है। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार है। जितना आदमी ज्ञानवान होगा उसका, उसके समाज का उतना ही उत्थान हो सकता है। वही व्यक्ति जो ज्ञानवान होगा अपने समाज का उतना कल्याण कर सकता है। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने उसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया। उनका जो युवाओं के लिए संदेश है कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। आपको धर्म जो दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बौद्ध धर्म आंदोलन के लिए आपको संघर्ष करना है। और उन्होंने कहा कि शिक्षा और समाज सुधार का जो संघर्ष है आपको समान अधिकार का अवसर उपलब्ध कराता है। जय भीम सर। साथियों, लेकिन एक बड़ी विडंबना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शशिकांत है कृत किया था और सबसे ज्यादा जो इस समय पंजाब प्रांत में देखने को मिल रही है या हमारे समाज में देखने को मिल रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध का तथागत बुद्ध का धर्म अपनाओ, और तथागत बुद्ध ने कहा था चला जा कि हमको नशे से दूर रहना है। आज बड़े पैमाने पे हमारे युवाओं में नशे की लत पैदा हो रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, बौद्ध आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें अपने नौजवानों को इससे बचाना होगा।